नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल में। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्राणायाम लेके आया हूँ। जैसे कि हमारी प्राणायाम सीरीज चल रही है, तो उसी प्राणायाम में आगे हम अगला प्राणायाम आज करेंगे, शीतकारी प्राणायाम। इस प्राणायाम के क्या विधि होती है करने की, क्या लाभ होते हैं और सावधानी क्या रखनी है। तो चलिए जानते हैं हम इस प्राणायाम के बारे में। तो सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं, जैसे आप सिद्धासन, स्वास्तिकासन, जैसे पद्मासन अभी मैंने लगाया हुआ है, इसमें बैठ सकते हैं आप। या फिर आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, पाल्टी साल्टी मारकर आराम से कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो हमारे प्राणायाम हो चुके हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसको अनुलोम विलोम भी बोलते हैं, सूर्यभेदी प्राणायाम हो गया आपका, उसके बाद आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, उज्जी प्राणायाम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम। तो 5 प्रकार के आपके प्राणायाम हो चुके हैं। आज हम लोग शीतकारी प्राणायाम करेंगे। उसके बाद अगले उसमें हम लोग शीतली प्राणायाम करेंगे। तो ये प्राणायाम आगे हमारी सीरीज चलती रहेगी। फिर मूर्छा प्राणायाम करेंगे, केवली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। तो आपको पूरे 8 प्रकार के हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग और आपको गहरण संहिता के अकॉर्डिंग आपको जो है हमारे योग ग्रंथ उनके अनुसार ही आपको प्राणायाम का अभ्यास कराया जा रहा है। कि सही सही विधि के द्वारा ही आपको अभ्यास कराया जाएगा। तो चलिए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। इस तरीके से बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से आप सीधे रख सकते हैं, हथेलियों को घुटने के ऊपर रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दंत पंक्तियों को इस तरीके से रखेंगे, जीवा को ऊपर की ओर हल्की सी मोड़ के रखेंगे, इस तरीके से ऊपर तालू से टच करके रखेंगे। जब दंत पंक्तियों के बीच में से वायु का आप पान करेंगे तो आपको ठंडी वायु ऐसा लगेगा, ठंडी वायु जैसे ऐसी चल रही हो आपके अंदर, ठंडी वायु आपके शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर प्रवेश हो रही है। फिर आप मुंह बंद करेंगे, नाक से श्वास को बाहर की ओर छोड़ देंगे। चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं इस तरीके से, या लॉक करके भी रख सकते हैं। चलिए अभ्यास प्रारंभ करेंगे। पहले देख लीजिए आप। तो इस तरीके से अगर आप अभ्यास करते हैं तो ये आपका है शीतली प्राणायाम। इससे आपके शरीर में जो है ठंडक आती है। आपके अगर पेट में भी गर्मी बढ़ गई है तो इसके जो लाभ होते हैं अब आप सुनिएगा। तो इसका जो पहला लाभ होता है, ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। दूसरा, आपके पेट में अगर बहुत ज़्यादा हीट बन रही है तो उसको ये ठीक करता है। आपकी पेट की जो है गर्माहट को कम करेगा, हीट को कम करेगा और आपके शरीर में ठंडक प्रदान करेगा। आपकी भूख जो है और प्यास है उसको नियंत्रित करता है। कहीं आप फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गला सूख रहा है, प्यास लगी हुई है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उस समय आप 2 मिनट के लिए शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कीजिएगा। आपका जो माउथ है वो मॉइस्चर हो जाएगा, गीला हो जाएगा। उसमें आप जो देखेंगे नमी आ जाएगी थोड़ी देर में। कितना भी सूख रहा हो आपका मुख, आपको पानी की प्यास लग रही हो, शीतकारी आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, थोड़ी देर में ही आपको लगेगा आपकी प्यास शांत हो गई है। आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को ये कम कर देता है, पेट की गर्मी को नियंत्रित करता है। पेट की गर्मी बढ़ रही है तो उसको ठीक कर देगा। तो इस प्राणायाम को आपको अभ्यास करना है। स्टार्टिंग में 10 आवृत्ति कीजिएगा, फिर समय बढ़ाकर 5 से 10 मिनट तक इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है।
उसके बाद इसमें सावधानी ये रखनी है कि जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें तो आपको कोशिश करना है आपका जो एरिया हो वो खुला हो, या घर के अंदर कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे आपके खुले होना चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। और अपने आसन के ऊपर बैठ के प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम करते समय मेरुदंड हमेशा सीधा रखें। खाली पेट रहें आप, खाना खा के तुरंत प्राणायाम का अभ्यास ना करें। खाना खा लिया तो 2 से 3 घंटे बाद आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको सावधानी रखनी है। और उसके बाद जो है समय अवधि मैंने बताई है आपको, 10 आवृत्ति प्रारंभ में कीजिए, फिर समय बढ़ाकर 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्राणायाम था, शीतकारी प्राणायाम। इसको आप नियमित रूप से कीजिएगा, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपको अगर कोई और प्राणायाम के बारे में जानना है, फिर से अगर आपको कोई प्राणायाम समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि इस प्राणायाम के बारे में आप एक बार फिर से लाइव आइए सर, तो हम आपको जो है लाइव में आकर फिर से उस प्राणायाम के बारे में बारीकियां बताएंगे, कहाँ सांस लेनी है, कहाँ छोड़नी है, उसकी विधि क्या है, उसके लाभ क्या होते हैं। तो आप हमें कमेंट्स कर कर पूछ सकते हैं, हम आपके जो है आंसर नेक्स्ट वाले जो भी वीडियो में हम अगर आएंगे, लाइव आएंगे, तो उस समय आपको बताएंगे कि जो भी आपकी क्वेरीज है उसको हल करेंगे। तो इस तरीके से ये था आपका शीतकारी प्राणायाम। नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो उस समय आपको अगले प्राणायाम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।